आज हम बात करेंगे जो कि काफ़ी लोगों ने पेशेंट्स ने पूछा है मेरे से कि स्टार्टिंग से एंड तक जो जो चीज़ें चाहिए होता है हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। हमेशा ध्यान रखिए बालों का, जहाँ ओरिजिनल लोकेशन में जैसे उग रहे हैं तो उन बालों की जड़ों को जब हम रूट्स को जब हम यहाँ से लेके या इधर से लेके जब सर पे लगाएंगे तो वहाँ भी वो उसी वे में उगेगा। उसके लिए प्रॉपर बायोटिन चाहिए, ओमेगा एसिड चाहिए, कम से कम 20 विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो उसके लिए ज़रूरी हैं सिर्फ बनाने के लिए। तो ट्रांसप्लांट में सबसे पहले तो एक अभी भी कुछ लोग पूछ लेते हैं कि स्ट्रिप या एफयूटी मेथड करें या स्टिचलेस एफयूई मेथड करें। तो देखिए 1997 में मैंने अपना पहला एफयूई प्रोसेस किया था। उस समय मुझे नहीं मालूम था कि आगे जाके इसको एफयूई कहेंगे, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी खासियत थी। जब मैंने पहले पेशेंट पे भी किया था तो पेशेंट ने बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तो कोई दर्द ही नहीं होता बाद में। और दूसरी फ़ायदे की चीज़ थी, उससे मैं उसके छाती के बाल लगाए थे सर पे। तो एफयूटी जो है वो मैं बहुत साल कर चुका हूँ। अगर आप मेरे से बोले ये नहीं है कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तो कब से कर रहा हूँ, 20 साल हो गए, उससे ज़्यादा हो गए। लेकिन अगर आप मेरे से पूछो क्या मैं अपने लिए करूँगा, अपने बेटे के लिए करूँगा, अपने फादर के लिए करूँगा, तो मैं नहीं करूँगा एफयूटी मेथड। चाहे जो मर्जी लोग बोले, मुझे मालूम है कि चाहे एफयूई करो चाहे एफयूटी करो, ग्रोथ अगर हम कर रहे हैं, आई डोंट से फॉर, मैं हर किसी की जिम्मेवारी नहीं ले सकता, अगर हम कर रहे हैं तो वो बाल उगना ही उगना है। तो मैं आपको गजनी वाला या ऐसा पीछे स्टिच का निशान क्यों दूं, जिससे कि कल को अगर आप चाहो कि मैं शेव ऑफ करना चाहता हूँ तो वो भी नहीं करा पाओ। एक तो प्रॉब्लम चीज़ हो गया ये कि भाई जो कई बार आते हैं लोग बोलते हैं कि नहीं वो डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि स्ट्रिप तो कराना ही कराना है ये। तो आपके पास मेरा वेब गैलरी में जाओ, अलग अलग जगह जाओ, सोशल मीडिया में भी मैंने रिजल्ट्स डाले हैं, पूरा प्रूफ है। इंटरनेशनल स्टेज पे मैं दुनिया भर के डॉक्टर्स को प्रूव करके दिखा चुका हूँ कि 10,000 ग्राफ्ट, 11,000 ग्राफ्ट, दाढ़ी के बाल लगाना सब एफयूई मेथड से लगा के 100% या नियर 100% ग्रोथ होना वो होता है। इट्स नॉट प्रॉब्लम। आप अभी भी देखो, यहाँ से लिए हैं 6,800 ग्राफ्ट सिर्फ दाढ़ी से। तो ये क्यों मैं आपको बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ कि जब तक आपके पास ये चीज़ नहीं समझें कि भाई हमारे सर पे बाल यानी ग्राफ्ट ज़्यादा चाहिए, थोड़े से नहीं चाहिए। थोड़े से नहीं होगा, ऐसा कोई जादू नहीं होगा कि 2-4 हज़ार ग्राफ्ट से मैं पूरे गंजे आदमी को कुछ ऐसा कर दूं जिससे लगे। कई बार लोग जब उनको नहीं आता, जिनको अब हर किसी को नहीं आता कि यहाँ से भी बाल ले लें, इधर से भी ले लें, इधर से भी ले लें, सफाई से लें और उसको फिर लगा के उगाएं भी। तो अगर उनकी काबिलियत नहीं है, अगर वो यूट्यूब से सीखे हुए डॉक्टर्स हैं या 1-2 दिन जाके ठीक है हमने देख लिया और हमको आ गया, पहले तो मैं मानता नहीं कि ऐसे कोई सीख सकता है, लेकिन अगर ऐसे हैं भी तो आप क्या एक ज़्यादा काबिल डॉक्टर को कम काबिल डॉक्टर का ओपिनियन दोगे कि जी डॉक्टर साहब आप तो मुझे बोल रहे हो 7,000 ग्राफ्ट, लेकिन दूसरे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि 3-4 हज़ार लगाएंगे। तो ऐसे नहीं फंसिए, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान आपका है। जिसने भी दूर दूर करके बाल लगाया, चाहे मैंने ही लगाया, मुझे मेहनत नहीं लगेगा उसमें। मेहनत होती है बारीकी से नज़दीक नज़दीक करके 1-1 सेंटीमीटर में 40-40 ग्राफ्ट लगाना, वो मेहनत होता है। आर्ट होती है जहाँ उसको मालूम होता है कि इसका डायरेक्शन, एंगल सारा इतना बढ़िया रहेगा कि देखने वाला बता ही ना सके कि ट्रांसप्लांटेड बाल हैं। वो सारा चीज़ें इस आर्ट में आता है। और जो लोग ये कहें कि नहीं जी डॉक्टर साहब ज़्यादा ग्राफ्ट बोल रहे हैं और हम कम ग्राफ्ट में कर देंगे, तो देखिए ऐसा होता है, मैं बहुत रिपेयर कर चुका हूँ। यहाँ जब 1-1 सेंटीमीटर में सिर्फ 1-2 बाल लगे होते हैं ना, और लोग छुपा के ऐसे कवर करते हैं और एक हवा का झोंका आता है और सब दिख जाता है उसमें। और कोई मज़ा नहीं आता जब ऐसे करो और पता चले कंघी कर रहे हैं और यहाँ बाल ही बहुत कम है। जो कराना है तसल्ली से, अच्छा डेंसिटी से, एक परफेक्ट इंसान से कराइए, परफेक्ट जगह से कराइए। बहुत सिंपल चीज़ है। अगर आपको इसको कॉस्ट के मामले में भी सोचना है, क्योंकि मैं देखता हूँ आजकल लोगों को क्वालिटी की जगह कॉस्ट पे कई बार ज़्यादा जोर डालते हैं।
तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, शादी में एक बार ड्रेस पहनते हैं, ठीक है, उसके लिए हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं कई बार। उसको तैयार करने में इतना एक्सपीरियंस, इतना पूछते हैं हर जगह से। क्यों? क्योंकि वो हमारी लुक है, वो फोटो खींचेगी, हाँ ये इंसान ऐसा लगा था शादी में, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो क्या आप चाहोगे कि सबसे सस्ती वाली जो मर्जी हम ले लेंगे, एक ही दिन तो पहननी है? आई डोंट थिंक सो ना, ऐसा नहीं होता। तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट में आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम सबसे सस्ता सस्ता जाएंगे तो शायद अच्छा आ जाएगा? ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। और कोई डॉक्टर जो अच्छा डॉक्टर होगा, एक तो उसकी वेटिंग लिस्ट होगी, दूसरा वो नहीं करेगा आपको कि भाई आ जाओ सेल लगा है, एक के बदले में दो मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता मेडिकल प्रोफेशन में, ठीक है। अभी जब हेयर ट्रांसप्लांट एक अच्छा वाला हेयर ट्रांसप्लांट होता है, कई बार उसमें कई कई दिन लग जाते हैं एक पेशेंट के ऊपर। हाई क्वालिटी वर्क होता है, 10-10 हज़ार ग्राफ्ट, 15,000 ग्राफ्ट तक हमने लगाए हैं। अब पूरे सर पे यहाँ से इधर 40,000 ग्राफ्ट होता है। अगर इतना खाली हो गया तो मतलब 50% चला गया। 40,000 ग्राफ्ट का 50% हुआ 20,000 नेचर गिवन ग्राफ्ट चला गया। अब आप बोलो कि उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा 4,000 ग्राफ्ट से, तो नहीं हो सकता। वो सिर्फ आपको, सॉरी फॉर यूजिंग दिस टर्म, सिर्फ आपको एक तरह से मार्केटिंग में वो घुमा दिया आपको, और कुछ नहीं किया। आपको डॉक्टर्स और कई बार क्लिनिक्स इसलिए कभी भी आपको ये पर्टिकुलर चीज़ पे स्ट्रेस नहीं करेंगे कि डेंसिटी चाहिए, एरिया इतना बड़ा है, हमें हर सेंटीमीटर में इतने ग्राफ्ट चाहिए। तो इतने ग्राफ्ट आएंगे कहाँ से? आपको वो उलझा देंगे इन चीज़ों में कि डायरेक्ट लीड बाल लगा दो, बिना कोई वेट किए बाल लगा दो, पंच कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इम्प्लांटर ये नहीं, उसका आपको कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब होना चाहिए कि आप एंड रिज़ल्ट मुझे क्या दोगे। क्या मेरा ट्रांसप्लांट बढ़िया से लगेगा? मैं क्या करूँगा अगर आपके पंच में सफ़ायर लगा हुआ है या टंगस्टन लगा हुआ है या मेरी तरफ से डायमंड लगे हों? आपको तो नहीं मतलब ना, आपको मतलब है रिजल्ट से। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, मेरे पास ज़रूरी नहीं है आना आपका, मैं ज़िंदगी भर में सबका कर भी नहीं सकता, लेकिन जब जाना हो कम से कम 200 रिजल्ट देखिए। एक बार मेरे पास अभी रिसेंटली एक पेशेंट आया फ़ोन पे, वो बोलते हैं रिजल्ट तो कोई भी दिखा सकता है। तो सॉरी टू से ऐसा नहीं होता है, रिजल्ट कोई भी कैसे दिखा देगा। रिजल्ट आप जब देखते हैं, पहले आप देखिए किसी ने छोटी छोटी फ़ोटो तो नहीं लगाई हुई, कि वो छोटी छोटी फ़ोटो जो होती है वो होती है एडोब फोटोशॉप में आपको धोखा देने वाली चीज़। फ़ोटो होना चाहिए बड़ा फ़ोटो, क्लियर फ़ोटो, सेम एंगल पे। अगर यहाँ ऐसे झुका हुआ है सर, तो यही झुका हुआ है, जहाँ आपको पता चल रहा है कि यहाँ ग्राफ्ट लगाए थे, ये उग गए, ये सेम आदमी है, सेम लाइटिंग होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है, ये आज के टाइम में बच्चा बच्चा पहचान सकता है कि जी ये रिज़ल्ट डाला है, ये तो मुझे नकली लग रहा है, ये तो मुझे लग रहा है इसमें अंधेरा डल रहा है, या उसमें तो पता ही नहीं है। मैं कई रिज़ल्ट देखे हैं उसमें बाल इतना दूर दूर होता है, लेकिन लोग अंदर पाउडर या पता नहीं फ़ोटोशॉप करके काला किया होता है, साफ पता चलेगा। ऐसे धोखे में मत रहिए आप, क्लियर पिक्चर देखो, रिजल्ट्स 100% पता चलेंगे आपको। एग्रीड, कई बार पेशेंट होते हैं वो बोलते हैं हमारा चेहरा नहीं यूज़ कीजिए। अगर मैं चेहरा यूज़ करना मुझे अलाउड होता तो अभी तक तो मैं हज़ारों पेशेंट के रिजल्ट होते। तो अग्रीड के ठीक है, हर पेशेंट नहीं डालता, लेकिन आप ऐसे डॉक्टर के पास भी तो नहीं जाना चाहते ना जिसके पास टोटल 2 या 3 ही केस हो। ऐसा नहीं होता है। जब डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप अच्छा होता है और अच्छे से ग्रोथ आता है और पेशेंट भी खुश होता है, तो वो ऑफ कोर्स बोलता है ठीक है आप डालो, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, मेरा नाम मत डालना, मेरा फेस मत डालना, पड़ोसियों को नहीं पता चले। तो रिजल्ट्स तो देखने बहुत ज़रूरी हैं, अपना हेयर लाइन चुनना बहुत ज़रूरी है ना। ये चीज़ें आपको हेयर ट्रांसप्लांट से पहले करनी है। साथ ही में मुझे ये मालूम होना चाहिए कि आपको किसी दवाई से एलर्जी है, क्या क्या दवाइयाँ आप यूज़ कर चुके हो बालों के लिए। अगर आप दवाइयाँ यूज़ कर चुके हो, मिनॉक्सिडिल, फाइनास्टेराइड और दूसरी दवाइयाँ, तो वो मुझे पूरा बताइए कि उनसे आपको फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। और जब पिक्चर्स भेजें तो प्लीज़ बाल हटा के, ताकि मुझे क्लियरली दिखे। अगर आप बालों को छुपा के करेंगे गंजेपन को, तो मुझे नहीं पता चलेगा। ये तो सारा चीज़ें हो गया। जो कंसल्टेशन अगर आपको चाहिए तो मेरे को
फोटोग्राफ्स, नाम, एज, दवाइयाँ और कम से कम ये डिटेल्स आप व्हाट्सएप पे भेज दो, चाहे ईमेल पे भेज दो। हमारे फ़ोन पे आजकल व्हाट्सएप से आराम से भेज सकते हो आप। तो वो मैं देख के आपको जो जो आपके क्वेश्चन होंगे वो मैं सारे बता दूंगा और आप घर बैठे हुए ही ये कर पाओगे। इसमें बस एक लास्ट चीज़ मेरी रहती है, देखिए अब कोई ट्रांसप्लांट कराता है मेरे पास, 2 लोग आते हैं पूरे गंजे हैं, एक बोलता है मुझे बिल्कुल यंग हेयरलाइन चाहिए, डन। दूसरा होता है बोलता है मुझे ऊंची चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए एकदम से यंग आ जाए। तो दोनों में चॉइस मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं दोनों कर सकता हूँ और दोनों ही नेचुरल लुक भी लगेगा, नेचुरलनेस नहीं अलग होगा इसमें। तो ये वाली चीज़ें आप बताएंगे तो हम आपके लिए परफेक्ट कंसल्टेशन करेंगे। सर थैंक यू। थैंक यू।